सांग्रांसालो रवींद्र शतबार्षिकी भवन हार्टलैंड त्रिपुरा पांडा संसद जाखा सांग्रांसालो रवींद्र शतबार्षिकी भवन हार्टलैंड त्रिपुरा पांडा संसद जाखा पांडवन नगरा इंगी मानजाखा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इट श्री राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक मंत्री शांतना चाकमानो कारिबो कुबुनि आदंसं तंबाइख्या पांडनी बिसिंगतुई डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया फ्यूचर स्किल न तुई कक सालाइजाखा भारत हाबांनि बोखाक्तुई स्किल डेवलपमेंट न तुई वान सुकजाक तांबतांनो बेबाक निसागनो फनांगै सुकजाक सनामनानि तै सनामै ति सानानि बिसिंतिनो नुकजाक मोदीजीनि इमांनो मुखथां सनामनानि तै बसकांगा हासने त्रिपुरा बै बाक्सा भारत हा कतर नबो सिकांगै तलांगनानि ककनतिनो कक साका पांडानि नगराय कि आपको अगर सक्सीड करना है, आपको स्किल युवा होने की बहुत जरूरत है। आपके हाथ में कोई ना कोई स्किल होना एकदम एक तरह से कंडीशन प्रेसिडेंट बन गया है। आपको ये जरूरी, आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है कि आप कोई ना कोई स्किल सीखें। आज इस डेलॉयट के साथ या आने वाले 2-3 हफ्ते के बाद हम IBM और माइक्रोसॉफ्ट को लेके आएंगे त्रिपुरा, और उसके बाद अलग अलग और कंपनियों से लेकर आएंगे। और जो प्रतिमा जी ने एक तरह से हमें चैलेंज दिया है और हम साथ मिलकर काम करेंगे, यहाँ पे अगले 3-4 महीने में हम कोई ना कोई बड़े IT कंपनी को लेकर आएंगे और यहाँ पे उनका सेटअप करने का हम अनाउंस करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। आप लकीएस्ट जनरेशन क्यों हैं? एक और बात मैं आपको आपके मन में डाल दूं, क्यों है? 2014 में भारत कि वर्कफोर्स यानी कि काम करने वाले भारत में 42 करोड़ इंडियंस यूज्ड टू गो टू वर्क इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग। 42 करोड़, एंड आउट ऑफ दैट 42 करोड़ यानी कि 42 करोड़ लोगों में वर्कफोर्स में 30 करोड़ लोग थे जो बिना स्किल के थे, बिना एजुकेशन के थे। 65 साल के इंडिपेंडेंस के बाद ये हाल था हमारे देश का। इसीलिए बहुत सारे युवाओं को जॉब नहीं मिलते थे, नौकरियां नहीं मिलते थे, अगर मिलते भी थे वो बहुत ही लो एंड के जॉब्स होते थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में उन्होंने संकल्प लिया कि हमें हर भारतवासी को स्किल्ड बनाना है, हर युवा को स्किल्ड यूथ बनाना है। और ये आज का प्रोग्राम एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए एक अंग है। आपको यह भी बता दूं मैं कि आज के इस दुनिया में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, स्किल की जरूरत तो है ही, लेकिन पोस्ट कोविड एक रिक्वायरमेंट आ गया है, डिजिटल स्किल्स। रोमल शेट्टी जी ने कहा लाइफस्टाइल स्किल्स, अदर नेसेसरी स्किल्स, बट एक और चीज बन गया है बहुत नेसेसरी। आप आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ोगे, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, या आप इंजीनियरिंग करोगे, डिग्री के साथ डिजिटल स्किलिंग्स एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज भी सीखना बहुत ही एक तरह से ऑलमोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट बन गया है। तो ये भी मैं आपके सामने पेश करता हूं कि स्किलिंग और डिजिटल स्किलिंग, और इसीलिए आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम में 3 लोगोस हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का: डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया एंड फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स एक चीज ये है, जैसे है कि फ्यूचर रेडी और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स कैसे हों डिजिटल डोमेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, और स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया में बेसिक डिजिटल स्किल्स करने का प्रावधान है। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-3 और आपको आपके सामने रखना चाहता हूं, स्पेशली स्टूडेंट्स के सामने। ये एक नैरेटिव हमेशा चलता आ रहा है कि देखिए टेक्नोलॉजी के जॉब्स जो हैं बेंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं, गुरुग्राम में है, चेन्नई में है, और वहीं रहेंगे। एक तरह से एक मिथ है कि आपको टेक्नोलॉजी में सफल होना है तो जाइए बेंगलोर, या टेक्नोलॉजी में सफल होना है जाइए गुरुग्राम और चेन्नई। मैं आपके सामने ये बड़े स्पष्ट रूप से आपको एक विजन प्रधानमंत्री का रखना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट भारत के कंपैरिजन में सालों से
एक तरह से बैकफुट में था या पिछड़ा था। क्यों? दो इश्यूज यहां पे बड़े इंपॉर्टेंटली डेफिसिट में थे। एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी, बहुत मुश्किल था नॉर्थ ईस्ट पहुंचना। कोई क्लाइंट हो या कस्टमर हो या कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो या इन्वेस्टर हो, उनको नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबत होता था और वो कहते थे छोड़िए, क्यों पल्ले पड़े इसमें, हम बेंगलोर में ही शुरू करेंगे। दूसरा था डिजिटल कनेक्टिविटी। यहाँ पे इंटरनेट और उस तरह के प्रावधान के कम विजिबिलिटी होता था या प्रेजेंस कम था। और तीसरा था टैलेंट। मैं आपके सामने ये प्रोपोजिशन रखना चाहता हूं आपके समझ के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 साल 7 साल में इस फिजिकल कनेक्टिविटी का जो यहां पर एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी और बेंगलोर के कनेक्टिविटी या दिल्ली के कनेक्टिविटी या मुंबई के कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं। आज यहां नॉर्थ ईस्ट में जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, फ्रेट कॉरिडोर्स, हाईवेज, इससे बड़ा स्पष्ट है कि फिजिकल कनेक्टिविटी एक डिसएडवांटेज नहीं है आज के दिन। दूसरा हुआ डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत एक अर्जेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है जो नॉर्थ ईस्ट को 2025 तक ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा, कोई भी जगह नहीं होगा जहां पर इंटरनेट मिनिमम 4G का नहीं होगा। तो डिजिटल कनेक्टिविटी भी हो गया। तो तीसरा कंडीशन प्रेसिडेंट यहां पे बिजनेस लाने के लिए, इन्वेस्टर को आने के लिए है टैलेंट। और ये हम समझ ले कि बेंगलोर कैसे बना, हैदराबाद कैसे बना, चेन्नई कैसे बना, पुणे कैसे बना। पहले टैलेंट क्रिएट हुआ, फिर कंपनीज आए और फिर वो वर्चुअस सर्कल शुरू हुआ। तो हम जो आज कर रहे हैं और जो होगा अगले 3, 4, 5 साल में त्रिपुरा में, कनेक्टिविटी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और हम आज जो शुरू कर रहे हैं कि फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी टैलेंट त्रिपुरा में क्रिएट हो, डेलॉयट के पार्टनरशिप। अगरतलानी प्रणाली कक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।